नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में बताएंगे कैसे कोरोना वायरस के सामने बेबस है पूरी दुनिया। साथ ही दिखाएंगे उन रोबोट्स की तस्वीरें जो लॉकडाउन में लोगों को घरों तक पहुंचा रही हैं खाना। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। एक तरफ जहां इस वायरस की चपेट में आने से दुनिया भर में 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, वहीं 22,25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और करीब 35,75,000 लोगों को बचाया जा सका है। एक तरफ अमेरिका कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। यहां पर बीते 24 घंटे में 4,591 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाली चुनावी रैलियों को फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति का चुनाव होना है। अफ्रीका में कोरोना वायरस संक्रमण से 3 लाख लोगों की मौत होने की आशंका जताई गई है। यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका ने इस बात की पुष्टि की है। इतना ही नहीं, अगर समय रहते खतरे को रोका नहीं गया तो अफ्रीका में 33 लाख लोगों की जान जा सकती है। साउथ कोरिया में कोरोना वायरस का कहर थमता दिख रहा है। यहां पर कोरोना वायरस के सिर्फ नए 18 ही मामले दर्ज हुए हैं। एक दिन में 20 फरवरी के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। दक्षिण कोरिया में 10,600 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। चीन ने वुहान शहर के उन सभी लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट कराने का आदेश जारी किया है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। वुहान शहर से बाहर जा रहे हैं। जांच का खर्च ह्यूबेई प्रांत की सरकार उठाएगी। 541 कोरोना मरीजों से भरा जर्मन क्रूज शिप 21 दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया पोर्ट फ्रेमेंटल से रवाना हुआ है। शिप को ऑस्ट्रेलियाई पोर्ट पर रोकने की वजह यह थी कि 541 कोविड-19 संक्रमितों में से 79 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक दुर्भाग्य से शिप में सवार 3 लोगों की मौत भी हो गई। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने कोविड-19 वैक्सीन के शोध के लिए 100 मिलियन चीनी मुद्रा डोनेट किया और आगे भी वैक्सीन शोध पर पूरी सहायता देने की बात कर रहे हैं। 99 साल के रिटायर्ड ब्रिटिश सेनानी टॉम मूर की महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस विलियम ने तारीफ की है जिन्होंने कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए 20 मिलियन पाउंड का डोनेशन दिया है। बता दें कि मूर ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत, बर्मा और सुमात्रा में सेवा दी थी और डोनेशन के पैसे मूर ने लोगों से अपने गार्डन में 100 कदम चलते हुए मांगकर जुटाया था। सैन फ्रांसिस्को ने कोविड-19 के लिए एक टेस्टिंग वेबसाइट लॉन्च की है। कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस परीक्षण की संख्या बढ़ाने और इकोनॉमी को पटरी पर लाने के मकसद से बनाई गई इस वेबसाइट से लोगों को आसानी होगी। बोस्टन में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ लोगों ने मिलकर एक एनजीओ बनाया है जिसके जरिए स्नोर्कल मास्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। कोरोना वायरस के कहर का जो नया आंकड़ा है वो काफी चौंकाने वाला है। इस खतरनाक बीमारी से दुनिया भर में करीब 22,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मरने वालों का आंकड़ा 1,54,000 के करीब है और ये ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। हर रोज आंकड़ों के ग्राफ में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक दुनिया भर में इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आने से 22,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। करीब 1,54,000 लोगों की जान कोरोना वायरस ने ले ली है और कड़ी मशक्कत के बाद 34,74,000 से ज्यादा लोगों को इस वायरस से बचा लिया गया है। इस बीच अमेरिका में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 4,591 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में कोरोना वायरस से किसी भी देश में हुई सबसे ज्यादा मौत है। जबकि अमेरिका में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका की तरह यूरोप भी कोरोना वायरस की चपेट में है। यहाँ स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। यहाँ हर रोज तेजी से संक्रमितों और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जबकि टर्की और बेल्जियम में भी कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चीन एक तरफ इस बात का दावा कर रहा है कि वहाँ कोरोना वायरस लगभग काबू में है, तो चीन के पड़ोसी देश रूस में कोरोना वायरस का कहर अचानक से बढ़ गया है, जिसको देखते हुए
पुतिन सरकार ने वहां कई ठोस कदम उठाए हैं। पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन का सामना कर रही है, क्योंकि इस बीमारी से बचने का फिलहाल एकमात्र जो उपाय है वो यही नजर आ रहा है। हालांकि दुनिया के कई देश कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसमें किसी को भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ पूरा अमेरिका कोरोना वायरस से कराह रहा है, तेजी से वहां मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के फ्लोरिडा से अनोखी खबर आई है। यहां शुक्रवार रात से ही समुद्री तटों को खोल दिया गया है, जिसके बाद से बीच पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी है। हालांकि इन तटों को निश्चित समय के बीच ही खोला जाएगा, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। इसके बाद यहां जाने या रुकने पर पाबंदी है। फ्लोरिडा भी कोरोना वायरस से संक्रमित है। यहां 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज पूरी दुनिया कोरोना की लड़ाई में एकजुट होने के लिए अलग अलग तरीकों को अपना रही है। कोरोना से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की तर्ज पर अब यूएई में भी 9 बजे 9 मिनट इवेंट का आयोजन हुआ। इस दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भावुक हो उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 19 मार्च को कोरोना संकट पर राष्ट्र के नाम अपने पहले संदेश में जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील करते हुए दिए जलाने को कहा था। अब यूएई में लोगों ने अपने अपने घरों की बालकनी में आकर कोरोना वॉरियर्स के लिए यूएई का राष्ट्रगान गाया। वहां रहने वाले अन्य देशों के साथ ही हिंदुस्तानियों ने भी हिस्सा लिया। खासकर वहां जरूरी सेवा में लगे लोगों के लिए हिंदुस्तानी बच्चों ने यूएई का राष्ट्रगान गाया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सायरन बजाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन के बीच लोगों को घर घर खाना पहुंचाने के लिए कोलंबिया में एक स्टार्टअप कंपनी रोबोट की मदद ले रही है। रोबोट की मदद से यहां पर लोगों के घरों तक सुरक्षित भोजन पहुंचाया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से पूरा विश्व घरों में रहने को मजबूर है। ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने से लेकर कई दूसरी तरह की समस्याएं दुनिया के सामने चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में इन चुनौतियों का समाधान तकनीकी से ढूंढा जा रहा है और कोलंबिया में इसकी जोरदार पहल देखने को मिली, जहां लॉकडाउन की वजह से घरों में रहने को मजबूर लोगों को रोबोट की मदद से खाना पहुंचाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रोबोट किस तरह से घर घर जाकर लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। इसकी शुरुआत कोलंबिया की एक स्टार्टअप कंपनी रेपो ने की। दरअसल लॉकडाउन की वजह से लोगों के सामने खाने को लेकर दिक्कतें बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए कंपनी ने ये अनोखी पहल की है। कंपनी ने फिलहाल 15 ऐसे रोबोट्स के साथ कोलंबिया के मेडेलिन शहर में इसकी शुरुआत की है और अभी करीब 120 लोगों तक इस रोबोट की मदद से खाना पहुँचाया जा रहा है। कंपनी के इस पहल से वो लोग बेहद खुश हैं जो पूरी तरह से होटल या बाहर के खानों पर निर्भर थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और उन्हें खुद भी खाना बनाना नहीं आता। खैर, कंपनी के इस पहल से मुश्किल में फंसे लोगों को राहत मिली है, तो वहीं ये स्टार्ट कंपनी अब इस सेवा के विस्तार में जुटी है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।